लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ सब है। स्ट्रेस, फन, दोस्ती एंड सबसे जरूरी लर्निंग। हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रोवाइडर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जागृति और आज हम वापस आ गए हैं एक और इंटरेस्टिंग कैंपस टूर पे, जहां हम खड़े हैं IBI कॉलेज के बाहर। यहाँ हम आज देखेंगे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की एकेडमिक्स, यहाँ का कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है। आई होप सो आप लोग के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल हो एंड विद दैट वी होप सो कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आई बिजनेस इंस्टीट्यूट का ये मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ से बच्चे एंटर करते हैं। ये ड्राइव वे है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। चलिए अंदर चलते हैं। अच्छा ओके, जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे गार्ड अंकल ने मुझे एंट्री के लिए रोका है। ये यहाँ का चेक इन बॉक्स है जहाँ पे आपको अपनी एंट्री और एग्जिट टाइम नोट करने पड़ते हैं। चलिए एंट्री करते हैं। जैसा आपने देखा यहाँ पे आपका चेक इन टाइम नोट होता है बिल्कुल एंट्रेंस पे ही, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन है। हर बच्चे के लिए एक सिक्योरिटी जो डाउट होता है कि कॉलेज में आकर हम कैसे रहेंगे, सो उस पैरामीटर में ये काफी ज्यादा अच्छा है। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये IBI कॉलेज का कैंपस ड्राइव वे है, जहाँ पे राइट हैंड साइड में हमें एक मंदिर देखने के लिए मिलता है। उन बच्चों के लिए जो काफी ज्यादा रिलीजियस बिलीफ्स के होते हैं, उनके लिए काफी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हम देखें तो वो एंट्री से ही आते हुए भगवान के दर्शन करते हुए अपने क्लास रूम्स में जाते हैं। तो चलिए चलते हैं IBI की दुनिया की तरफ। अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं ये यहाँ का रिसेप्शन ऑफिस है। आइए रिसेप्शन पे मैम से बात करते हैं। हाय मैम, कैसे हैं आप? आई एम गुड। ओके मैम, हम प्रोवाइडर आपकी टीम से हैं। हम आपका कॉलेज देखने आए हैं। सो आपको कोई इशू तो नहीं है? नो प्रॉब्लम मैम, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है। विद दैट वॉल ऑफ अचीवमेंट्स भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। रिकॉग्नाइजेशन एंड एसोसिएशंस भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे सर्टिफिकेशंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कोर्सेज को, जो यहाँ के फैकल्टी को, जो यहाँ के कॉलेज को प्रोवाइड किए गए हैं। प्लस आइए यहाँ के एलुमनाइज के बारे में देखते हैं। ये वो प्रेस्टिजियस एलुमनाइज हैं जिनके हाईएस्ट पैकेजेस लगे हैं IBI से। उसके जस्ट साइड में आपको वॉल ऑफ अचीवमेंट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे काफी सारी ट्रॉफीज हैं। एक तरफ आपको सर्टिफिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं IBI कॉलेज के बारे में। यहाँ पे IBI की रिसेप्शनिस्ट वर्किंग आवर्स में अपने अवेलेबल रहती हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप यहाँ पे आके उनसे इजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं IBI की दुनिया की तरफ। रिसेप्शन से अंदर आते ही आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला लुक जो हमें देखने के लिए मिलता है वो इस बिल्डिंग का है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा बड़ा है। प्लस विद दैट हमें एक काफी अच्छा एक्वेरियम देखने के लिए मिलता है, जिसमें काफी क्यूट फिशेस हमें देखने के लिए मिल रही है। उसके जस्ट साइड में काफी प्लांटेशंस हैं, काफी ग्रीनरी है अंदर में भी। उसके साइड में ही आपको एक बैडमिंटन कोर्ट देखने के लिए मिलता है, जिसमें बच्चे आपको ज्यादातर खेलते हुए नजर आएंगे। आप इजिली अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इस फ्लोर पे और क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले आपको एक वेटिंग रूम देखने के लिए मिलता है। चलिए अंदर देखते हैं वेटिंग रूम में क्या क्या है। आप देख पा रहे हैं ये यहाँ का एसोसिएशन रूम है, यानी कि यहाँ पे आपके जो एसोसिएट्स होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, वो आपसे बात करते हैं, स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस देते हैं। फॉर द स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेने के लिए आते हैं, उनके लिए एक काफी अच्छा गाइडेंस इस वेटिंग रूम में प्रोवाइड किया जाता है। आप इस तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल आपको एक इस तरह की दिखा रहे हैं, जिसमें आपके इवेंट्स IBI के, प्लस विद दैट आपके फॉरेन टूर्स, विद दैट आपके जो डोमेस्टिक टूर्स होते हैं, उसका काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। यहाँ पे आपके जो भी कोलैबोरेशंस हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी इंटरनेशनल सेशंस हैं,
वो सबको आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जो मेरे हिसाब से एज अ स्टूडेंट काफी ज्यादा नोटिस करता है जब वो एक कॉलेज में एडमिशन के लिए आता है। उसके साथ ही दूसरे वॉल पे आपको यहाँ पे टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं जो भी IBI से हैं, उनके साथ आपको देखने के लिए मिलता है काफी बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि Amazon, टाटा, विद दैट फ्लिपकार्ट, कोटक, काफी ज्यादा रिनाउंड कंपनीज भी यहाँ पे अपने टाइप्स के लिए आती हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वेटिंग रूम की तरफ। जैसा आप देख पा रहे हैं ये वाला वेटिंग रूम नेक्स्ट जो वेटिंग रूम है इससे उससे भी काफी ज्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे आपको एक टीवी प्रोवाइड होती है जहाँ पे आपके IBI कॉलेज के बारे में अब तक जितने भी उनके रिकॉग्नाइज्ड चीजें हुई हैं उसका एक पोर्ट्रे होता है टीवी पे। उसके साथ ही आपको यहाँ पे बैठने के लिए काफी अच्छे सोफास प्रोवाइड करे गए हैं। टेबल पे आपको IBI का एक ब्राउचर प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे अब तक के इसके जितने भी अचीवमेंट्स है वो सब आपको इस ब्राउचर में देखने के लिए मिलेंगे। आई बिजनेस इंस्टीट्यूट के बारे में एक और बहुत अच्छी चीज है कि AICTE अप्रूव्ड है ये। इसके बारे में हम वीडियो के एंड में आपको जरूर दिखाएंगे। चलते हैं आगे की तरफ। बाहर निकलते ही आप देख पा रहे हैं कि जस्ट वेटिंग रूम की साइड में आपको नोटिस बोर्ड प्रोवाइडेड है जहां पे अब तक के IBNs IIM इंदौर में जो प्लेस हुए हैं या जो इवेंट हुआ है उसके बारे में बताया है, उनके एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताया है। जो बैंगलोर में इनका इवेंट हुआ था उसके बारे में भी इन्होंने अपने नोटिस बोर्ड पे बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके दूसरे नोटिस बोर्ड पे अब तक इनके जितने भी स्पीकर्स हैं उनकी फोटोज लगी हुई है। इनके शाइनिंग स्टार्स के बारे में काफी ज्यादा जो अच्छी कंपनीज में प्लेस हुए हैं उनके बारे में इन्होंने दिखाया हुआ है। इनके जो इंटर्न्स हैं उनके बारे में भी इन्होंने एक अच्छी इमेज के साथ इस नोटिस बोर्ड पे सब कुछ दिखाया है। मैंने अब तक जितना नोटिस किया उतने में मुझे तो ये कॉलेज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब हम चलेंगे IBI की ऑडिटोरियम की तरफ और देखेंगे कि यहाँ का ऑडिटोरियम कैसा है। ओह माय गॉड, such a huge auditorium IBI has. स्टेयर्स पे से चढ़ते ही आपको पहले 2 स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद उसके जस्ट साइड में आपको 2 सोफाज और 2 टेबल्स प्रोवाइड करी गई हैं। जस्ट सामने आपको एक मेगा स्क्रीन देखने के लिए मिल रही है जिसपे काफी सारी चीजें प्रोजेक्टर के थ्रू प्रोजेक्ट करी जाती हैं। आगे चलते हैं। ये यहाँ का पोडियम है जहाँ पे जो भी स्पीकर्स जो भी लोग आते हैं वो अपनी स्पीचेस देते हैं। मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फीलिंग आ रही है यहाँ पे खड़े होके। पोडियम के जस्ट साइड में आपको 2 और बड़े स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं। एक सोफा भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। उसके साथ ही AC पूरी तरह से यहाँ पे इस ऑडिटोरियम में लगा हुआ है। बच्चों को बिल्कुल भी गर्मी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे राइट साइड पे आपको देखने के लिए मिलते हैं IBI के प्रेस्टिजियस एल्यूमिनाइज के होर्डिंग्स। विद दैट आपको देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट लाइफ एट IBI का एक और अच्छा सा होर्डिंग जिसके नीचे ही एग्जेम्पलरी परफॉर्मर्स के बारे में भी इन्होंने अच्छा सा डिस्प्ले किया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फेमस पर्सनालिटीज एट आई बिजनेस इंस्टीट्यूट के बारे में भी बहुत अच्छे से एक डिस्प्ले शो किया गया है। अगर मैं बात करूं IBI के ऑडिटोरियम को रेट करने की तो मैं इसको 10 में से 9.5 देना चाहूंगी क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा, काफी ज्यादा स्पेशियस ऑडिटोरियम यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। चलिए अब चलते हैं IBI के क्लासरूम्स की तरफ जहाँ पे एक बच्चा अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। अब हम आ गए हैं IBI के क्लासेस के जस्ट बाहर। सो चलते हैं अंदर और देखते हैं किस तरह की है IBI के क्लासरूम्स। एक स्टेप लेते ही यहाँ पे टीचर्स के लिए एक पोडियम प्रोवाइड किया गया है जिससे वो अपने लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। यहाँ पे कुछ नोट्स भी शायद किसी फैकल्टी रखे गई हैं अपने। उसके साथ ही आपको देखने के लिए मिलते हैं जस्ट सामने की तरफ एक वाइट बोर्ड है, उसके जस्ट सामने एक प्रोजेक्टर स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलती है। चलते हैं क्लासरूम में अंदर की तरफ। बात करी जाए अगर यहाँ के सीटिंग कैपेसिटी के बारे में तो एक टेबल पे 2 ही बच्चे बैठ सकते हैं जो काफी सही रहता है कम्युनिकेशन के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ACs जो कि हर क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। काफी ज्यादा अच्छी चीज है ये बच्चों के लिए।
राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं पूरी लेन में आपको फैंस देखने के लिए मिलेंगे, प्लस अच्छी लाइटनिंग प्रोवाइड करी गई है क्लासरूम्स में। बात करूं अगर क्लासरूम्स के ओवरव्यू की, तो मुझे ये क्लासरूम्स काफी ज्यादा पसंद है। प्लस मैंने आपको एक चीज और नहीं बताई है, वहां पे एक प्रोजेक्टर भी आपको देखने के लिए मिलता है जो आज की स्मार्ट लर्निंग में काफी हेल्प करता है बच्चों को। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। क्लासरूम से निकलते ही आपको एक एंटी रैगिंग का बोर्ड देखने के लिए मिलता है। रेड में इस पे लिखा है से नो टू रैगिंग एंड विद दैट यू कैन गाइड देम टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, मेक देम फील लाइक अ फैमिली। ये हमारे सीनियर्स के लिए एक नोटिस है कि अपने जूनियर्स को अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करें। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं IBI में और क्या क्या है। IBI में आपको लिफ्ट्स भी देखने के लिए मिलती है, काफी इजी एक्सेस में हेल्प करता है। जस्ट सामने सेकंड फ्लोर पे लिफ्ट के आपको देखने के लिए मिलता है कॉमन रूम लड़कों के लिए। विद दैट जस्ट साइड में आपको एक कॉमन रूम देखने के लिए मिलता है लड़कियों के लिए। चलिए अंदर चलते हैं। ये IBI के बॉयज के लिए एक कॉमन रूम है। यहाँ पे एक फैन, लाइटनिंग, विद दैट आपको मिरर्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें लड़के अच्छे से अपनी सेल्फीज वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको सीटिंग भी देखने के लिए मिलती है। आगे है हम IBI गर्ल्स कॉमन रूम में। एंट्री पे भी आपको एक सोफा देखने के लिए मिलता है, विद दैट चेयर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके साथ ही आपको एक वॉश बेसिन भी है। एक कोट लिखा है, नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट। ऑफ कोर्स दैट्स एक्चुअली अ ट्रू स्टेटमेंट। प्लस उसके साथ ही आपको सामने की तरफ एक मिरर देखने के लिए मिलता है। फॉर वेंटिलेशन इन लोगों ने विंडोज भी प्रोवाइड करी हैं और भी काफी ज्यादा अच्छी तरह से यहाँ पे डेकोर किया गया है। कोट्स लगाए हैं, I am a girl, I am smart and I am strong and I can do anything. That's so very true. आफ्टर कॉमन एरिया अब हम चलेंगे एक कॉलेज के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जो होते हैं वहाँ के इंक्यूबेशन सेल्स। तो फिर चलते हैं IBI के इंक्यूबेशन सेल की तरफ और देखते हैं इनके यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। आ गए हैं इंक्यूबेशन सेल के जस्ट बाहर। सो हम देख पा रहे हैं कि इंक्यूबेशन सेल यहाँ पे बहुत बड़े से मेंशन किया गया है। विद दैट उसके जस्ट गेट के जस्ट ऊपर ही इनोवेब सॉल्यूशन लिखा है, दैट इज IT कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन 2011। उसके साथ ही आपको साइड वॉल पे देखने के लिए मिलते हैं इनके हैप्पी क्लाइंट्स, जिनमें से हायर फॉर इवेंट, फिर शिवांश ट्रस्ट एंड मेनी मोर आपको देखने के लिए मिलते हैं डिस्प्ले पे। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं इंक्यूबेशन सेल का एक अंदर का व्यू। So this is incubation cell of IBI college. एंटर करते ही आप देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट इन लोगों ने क्रिएट किया है विद देयर होर्डिंग्स। यहाँ पे बच्चे आपको काम करते हुए नजर आ रहे होंगे। आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टअप एज वेल एज एक काफी अच्छा चार्ट इन्होंने दिखाया है, गोल्स, टीम, स्ट्रैटेजी, आइडिया। जैसे मैंने बोला एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट इन लोगों ने क्रिएट किया है जो फॉर द स्टूडेंट्स जो अपना एक स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा रहता है। चलिए चलते हैं, मैम से कुछ बात करते हैं। हाय मैम। Hi, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम गुड टू। मैम हम प्रोवाइडर टीम से हैं, आपके स्टूडेंट से कुछ बात करना चाहते हैं, कैन बी? Yes, sure. ओके सो चलिए चलते हैं। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के इंक्यूबेशन सेल के बारे में। हाय गाइस। Hello, ma'am. कैसे हैं आप लोग? I'm good, ma'am. How? आई एम वेल इनफ। मेरे को आपसे कुछ बात करनी है अबाउट योर इंक्यूबेशन सेल। आर यू गाइस फ्री? Yes, ma'am. एम आई नॉट डिस्टर्बिंग यू? Sure, no. ओके ओके सो प्लीज। ओके आप लोग को कितना टाइम हो गया है इस कॉलेज में? Around 5-6 months. ओके मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका अब तक का एक्सपीरियंस यहाँ के इंक्यूबेशन सेल में क्या कैसा रहा है? आपने कुछ आइडियाज प्लान किए हैं या फिर आपको कुछ स्किल्स यहाँ पे डेवलप कराई गई हैं इस लैब में? सो बेसिकली ये इंक्यूबेशन सेल जो होता है ना, हमारे अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप वाले आइडियाज होते हैं उनको नर्चर करने के लिए होता है। यहाँ पर हम अपना आइडियाज लेके आते हैं और यहाँ पर हमें गाइड किया जाता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट मिलेगी, कैसे फंडिंग हमको प्रोवाइड की जाएगी। तो इसी के लिए ये इंक्यूबेशन सेल बनाया गया है। यहाँ पर बेसिकली स्किल सेट के मामले में वो तुषार बताएगा आपको क्या स्किल सेट। ओके तो एक्चुअली एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे PGDM के लोग इसलिए करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज में से, तो MBA से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ
थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस है और ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो यहाँ पे बच्चे आएंगे तो यहाँ पे एक इंक्यूबेशन सेल से इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, यहाँ पे बाहर से कॉर्पोरेट मेंटर्स भी आते हैं, आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देते रहते हैं कि किस तरीके लाइफ में आगे बढ़ना है इन कंपैरिजन टू योर वर्क जो आप कर रहे हैं। कोई भी आइडिया होता है वो छोटा हो सकता है या बड़ा, लेकिन वो कितना इम्पैक्ट सोसाइटी में क्रिएट करने का ये यहाँ पे आके ही पता चल पाता है जब हम लोग एक्चुअली वो फील्ड में उतरते हैं वो चीज को लेकर। डेफिनेटली आपने जैसे नाम लिया कि आपके यहाँ पे कुछ एंटरप्रेन्योर्स आते हैं आपको गाइड करने के लिए, आप प्लीज नाम लेना चाहेंगे कुछ एंटरप्रेन्योर्स का? हाँ, एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि एक सेशन हुआ था हम लोग को 1 वीक का स्टार्टिंग में, जिससे कि हम लोग को काफी इंसाइटफुल मिल गया। जैसे गोविंद मिश्रा सर है, तो वो आए थे हम लोग के पास, उन्होंने बहुत इन डेप्थ नॉलेज दिया था हम लोग को कि अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके लोग काम कर सकते हैं और कहाँ ऐसे बच्चे के अंदर काफी बबल्स क्रिएट होते हैं जिसको बर्स्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो एक फ्रेशर है, मोस्टली बच्चे फ्रेशर्स होते हैं। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत अच्छा है, जिससे हम लोग कंपनी को बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं। ओके, आपसे अगर मैं बात करूं तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या एक एग्जांपल देना चाहेंगे या क्या एक आपका गाइडेंस होगा कि आपके इंक्यूबेशन सेल के लिए उनको यहाँ पे इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं? बेसिकली बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप आइडिया जब जनरेट करते हो ना तो उसको गाइडेंस की जरूरत होती है। किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप या फिर छोटे मोटे बिजनेस के लिए भी आइडियाज की जरूरत होती है, और आइडियाज तो आ जाते हैं लेकिन उसको गाइडेंस की जरूरत होती है, और ये गाइडेंस हमें यहाँ के एस्टीम्ड फैकल्टी लोग ही दे पाते हैं। और वो इतने अच्छे से गाइड करते हैं आपको थ्रू आउट द प्रोसेस, कहाँ से क्या स्टार्ट करना है, कैसे क्या कमियां हैं उसमें, तो इन सब वे में वो आपको, और एट द एंड if they know about it, we also get the chance, if our idea is selected, we also get the chance to go to the IIMs to present our ideas. That's very nice. आप Yes. थोड़ा और ब्रीफ में एक्सप्लेन करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? So basically what happens is कि आपके पास आइडिया आया, आपने जनरेट किया, प्रेजेंटेशन दिया अपने फैकल्टीज के सामने, अगर वो आइडिया वैलिड होता है, फीजिबल होता है, तो आपको इवैल्यूएशन के बेसिस पे आईएम्स में भेजा जाता है वहाँ की फैकल्टीज को अपने आइडियाज को इलैबोरेट करने के लिए, एंड ऑल्सो इफ दे सिलेक्ट यू दे विल फंड फॉर इट एंड यू कैन गो फॉर योर ओन बिजनेस। ओके, सो मैंने जैसा आपको देखा था कि आप लोग अपने पीसीज पे काम कर रहे थे, वेल इक्विप्ड, काफी ज्यादा अच्छे पीसीज अवेलेबल कराए गए हैं आपको, एंड विद दैट आप प्लीज एक ओवरव्यू दीजिए अपने इंक्यूबेशन लैब का फ्रॉम दैट स्टार्ट। तो जैसे आप लोग पीसीस का उन्होंने मेंशन कर दिया, पीसीस अच्छे हैं और इंटरनेट फैसिलिटी भी अच्छी प्रोवाइड करी गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इन्फॉर्मेशन काफी कुछ होता है कि गूगल में टू द पॉइंट टॉपिक नहीं मिल पाता, काफी वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसके लिए लाइब्रेरी है हम लोग के पास, वहाँ पे जो हमारे सर हैं तो वो भी हम लोग को काफी एक जो आपको बुक चाहिए उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस पर आप गो थ्रू कर सकते हैं, फिर वापस आके यहाँ पे और अपनी इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ में कर सकते हैं। तो उस वे में भी ये जो पीसीस वगैरह है सिर्फ यहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं, सब कुछ लाइब्रेरी से हेल्प लेके और बाकी वे के थ्रू भी आप इंक्यूबेशन सेल में एक अपना एड ऑन दे सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो जैसे मैंने मेंशन किया मेंटर्स वगैरह भी आते हैं, तो आपको कोई डाउट सेशंस जो आपके रह जाते हैं कंपेयर टू आप गूगल में चीज नहीं मिल रही है जो आपको रियलिटी में चाहिए, तो उस समय उस सेशंस के थ्रू आप अपना क्वेश्चंस में रिगार्डिंग पूछ सकते हैं और जिससे आपको इन डेप्थ क्लैरिटी मिल जाती है। क्या आईबीआई आपके स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग देता है? फंडिंग इन सेंस बात करें कि पहले बी प्लान करके जो बताया मेंशन किया, बी प्लान वाला पूरा होता है, उसके बाद जो आइडिया मतलब पूरा प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर एक फॉलो होता है। Until the idea is feasible Yeah. or will work out, they Okay. don't fund for it. Okay. ऐसा नहीं कि कोई सा भी आइडिया लेके आ जाएगा, they will fund it. पूरा इवैल्यूएशन प्रोसेस होने के बाद ही, आइडिया जनरेट होने के बाद ही आपको क्योंकि आइडिया जब तक वो पोटेंशियल होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि आइडियाज बहुत सारे होते हैं, उसमें से कौन सा आइडिया शाइन करेगा मार्केट में, क्योंकि एट द एंड उनको भी देखना है ना कि विच आइडिया कैन बी मोर गुड टू द सोसाइटी। आपके आइडियोलॉजी को कोई गाइडेंस देने के लिए आपके पास कोई फैकल्टी है स्टार्टअप्स के लिए? each and every faculty have their different point of view. Okay. Such as accounting के जो सर है वो आपको फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस में हेल्प करेंगे, मार्केटिंग के सर आपको आइडिया देंगे कि मार्केटिंग कैसे कर सकते हो आप अपने आइडिया को लेके, और आइडिया जनरेशन एचआर टीम इज आल्सो देयर कि आपको कैसे आइडिया को प्रेजेंट With करना है। every department you have a guide. Yes, and exactly. almost all majority of them are PhD holders, so that Okay. degree only tells about them what kind of teachers they are. Thank you so much guys, आपने अपना prestigious time मेरे साथ share किया. That was really nice meeting to you. Thank you Nice so meeting much. to you. Thank you, ma'am. थैंक यू। जैसा आपने देखा, बच्चों का रिव्यू लिया, यहाँ के इंक्यूबेशन सेल की अगर बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा है फॉर दो स्टूडेंट्स जो अपना एक स्टार्टअप प्लान करके आते हैं कॉलेज लाइफ के लिए। देन आई वुड रियली सजेस्ट कि IBI इज द कॉलेज फॉर यू। सो जैसा आपने देखा, स्टूडेंट्स का रिव्यू लिया,
इनके इंक्यूबेशन सेल में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ इन्होंने दे रखी हैं। विद दैट अगर कोई बच्चा अपना स्टार्टअप प्लान करके आता है, एक बिजनेस माइंडसेट के साथ आता है, देन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है एक गाइडेंस में। सो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। इंक्यूबेशन सेल से निकलते ही मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, अब मुझे थोड़ा रिफ्रेशमेंट टाइम चाहिए। सो चलते हैं कॉलेज के कॉमन एरिया की तरफ, जहाँ बच्चे थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए जाते हैं एंड विद दैट थोड़ा फन टाइम भी स्पेंड करते हैं। चलिए। सो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ का कॉमन एरिया है, जहाँ बच्चे जब इनका लंच होता है तो आके बैठते हैं। प्लस इसके जस्ट साइड में आप देख पा रहे हैं कि इनका एक गेमिंग जोन है छोटा सा। चलिए देखते हैं। कॉमन एरिया के जस्ट साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ एक छोटा सा गेमिंग जोन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे बच्चे टेबल टेनिस खेल रहे हैं, विद दैट साइड में पूल भी है खेलने के लिए। सो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग चीज़ें इन्होंने आपके लिए प्रोवाइड करी गई हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है आप काफ़ी ज़्यादा थके होगे भी, एंड PGDM कोर्स में आपको थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट तो होना ज़रूरी है। सो चलते हैं आगे की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा IBI की लाइब्रेरी। सो चलिए देखते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की लाइब्रेरी कैसी है। फर्स्ट फ्लोर से लिफ्ट से निकलते ही आपको यहाँ पे RO वाटर फैसिलिटी देखने के लिए मिलती है। सो हर फ्लोर पे ये प्रोवाइडेड रहती है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। सो ये है IBI की लाइब्रेरी। ये है यहाँ का सर्कुलेशन एरिया, जहाँ पे आपकी बुक्स इशू होती है। उसके जस्ट बाद ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल्स, चेयर्स प्रोवाइडेड हैं। साइड में सर्कुलेशन एरिया के कुछ इम्प्रिंटेड पोस्टर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। विद दैट काफ़ी सारी बुक्स आपको प्रोवाइडेड है। फिर न्यूज़पेपर सेक्शन है, जहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर आपको डेली अपडेट में रहते हैं। उसके जस्ट साइड में सीटिंग एरिया यहाँ पे भी है। विद दैट कैटेगराइज्ड फॉर्म में आपको बुक्स अवेलेबल रहती हैं, जहाँ से आपके प्रेफरेंस की बुक्स आप इजीली इशू करा सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए लेते हैं उनसे इनका रिव्यू क्या है इनकी लाइब्रेरी के लिए। हाय गाइस। हाय मैम। Am I not disturbing you? I hope so. Okay, मुझे आपसे एक रिव्यू चाहिए आपकी लाइब्रेरी के लिए। So can you please give a short review आपकी कॉलेज लाइब्रेरी के बारे में? IBI की लाइब्रेरी बेस्ट लाइब्रेरी है, क्योंकि एक्चुअल में ये यहाँ पे बुक्स जो है जितने भी है सेक्टर्स में डिवाइडेड हुई हैं। कई सेक्टर्स में, जैसे लाइक मैगजीन का सेक्टर अलग है और आपका नॉवेल्स का सेक्टर अलग है, ठीक है। और आपकी स्टडी रेंज की जितनी भी बुक्स है वो सारी अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू कोर्स सारी बुक्स अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं और ऑफलाइन भी अवेलेबल होती है बुक्स। और पर्सनल शेयर और पर्सनल आपका डेस्क है, पर्सनल आप अपनी खुद की स्टडी कर सकते हैं। लाइब्रेरी 7 o'clock तक मैक्स टू मैक्स ओपन होती है। आप अपना जब कॉलेज टाइम ओवर हो जाता है उसके बाद भी आप लाइब्रेरी में बैठ के बात कर सकते, मतलब पढ़ सकते हैं। ओके, आपका? I think the best library I ever get it, and you can able to get it everything here with a proper desk, with a proper chair. All the facilities like departments are here, magazines, fictionals, all the things are available. You can able to read your newspaper as well. And ओके, अगर बात करूं कि आप अपनी लाइब्रेरी को कितना रेट करना चाहेंगे आउट ऑफ 10? मैम आउट ऑफ 10 आई रेट 9। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसा आप लोगों ने देखा कि स्टूडेंट्स को एक काफ़ी हेल्दी एनवायरनमेंट अपनी लाइब्रेरी में देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स है यहाँ का एनवायरनमेंट। विद दैट दिस वाज इट फॉर लाइब्रेरी टूर। सो नेक्स्ट स्टॉप हमारा होने वाला है IBI की कंप्यूटर लैब की तरफ। चलिए देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज इनकी लैब में प्रोवाइडेड है। सो हियर वी आर इन IBI's कंप्यूटर लैब, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं एंटर करते ही काफ़ी स्पेशियस एनवायरनमेंट मुझे देखने के लिए मिल रहा है। वेल सिचुएटेड PCs आपको दिख जाते हैं। उसके साथ ही हर PC के साथ आपको एक चेयर भी प्रोवाइड करी गई है। काफ़ी अच्छी लाइटनिंग है, फैंस भी अवेलेबल हैं। प्लस विद दैट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ के PCs प्लेस्ड हैं। उसके साथ ही आपको लेटेस्ट वर्जन के PCs भी अवेलेबल हैं। ये यहाँ की लैंग्वेज लैब है। अंदर चल के देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है।
सो मुझे कंप्यूटर लैब की तरह ही एक सेम इन्वायरमेंट का लैब मुझे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको पीसीज और चेयर्स प्रोवाइडेड हैं। विद दैट आपको पोस्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, काफी अच्छे फैंस है, लाइटनिंग है। एक लैंग्वेज लैब का होना काफी इंपॉर्टेंट है एक पीजीडीएम कोर्स में। आपके स्किल्स को डेवलप कराने के लिए, आपके आईपी स्किल्स को डेवलप कराने के लिए ये काफी अच्छा मोड है। सो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। लाइब्रेरी से निकलते ही आपको नोटिस बोर्ड पे IBI एट न्यूज एक्सक्लूसिव देखने के लिए मिलता है। अब तक जितनी भी न्यूज पब्लिश हुई है IBI के बारे में वो आपको इस बोर्ड पे देखने के लिए मिलती है। थोड़ा आगे चलते ही आप देख पा रहे हैं काफी सारे अच्छे कोट्स, आपके लिए इंस्पायरिंग कोट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। उससे थोड़ा आगे ही जाते हैं तो आपको एक और नोटिस बोर्ड देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे द यूनिक 50 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में डिस्प्ले किया गया है, हॉल्स ऑफ आईवी बताया है। उसके साइड में आपको इनोवेटिव इम्प्लीमेंट एक्सेल, योर जर्नी बिगिंस एट आई बिजनेस इंस्टीट्यूट से लेके आपको सारी चीजें इन डिस्प्ले बोर्ड्स पे डिस्प्ले करी गई है। सो अब बच्चा थक हार के जब भूख से पीड़ित होगा तो वो कहाँ जाएगा? अपने कैफेटेरिया रूम की तरफ। सो नेक्स्ट स्टॉप हमारा होने वाला है यहाँ के कैफेटेरिया पे। चलिए देखते हैं कैसा है यहाँ का कैफेटेरिया। So here we are at IBI's cafeteria area, जिसका नाम ही इन्होंने Delicia by Rise and Shine लिखा है। चलिए अंदर चलते हैं। So here you can see कि काफी ज्यादा अच्छा एम्बियंस इन्होंने अपने कैफेटेरिया का बनाया है। आपको हर वॉल पे कुछ ना कुछ पोस्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, बी दैट IBI रिलेटेड और बी दैट आपके कार्टून रिलेटेड। सो एज अ स्टूडेंट रिफ्रेशमेंट के लिए इन्होंने काफी अच्छा जोन क्रिएट किया है। आप खुद देख पा रहे हैं इनकी सीटिंग से लेकर इनकी वॉल्स तक काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। जानते हैं यहाँ के ओनर से कि क्या क्या मेन्यू अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हाय सर। सो हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं हमारे प्रोवाइडर ऐप के लिए, जिसमें मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या मेन्यू प्रोवाइड करते हैं कैफेटेरिया में। So basically, I come from a 5-star background, a 5-star hotel, 5 nights. So I have tried to make a menu जिसमें हम सारे luxury dishes और we are serving at very nominal rates that are very affordable for the students. So we are serving continental cuisine, we are serving Chinese cuisine, we are serving Indian, जहाँ पे बच्चे अपने घर का खाना भी नहीं मिस करते हैं। हमें डिफरेंट टाइप का इंटरनेशनल कुजीन्स भी enjoy करते हैं at very normal rates. Okay. We can afford it. थैंक यू सो मच। Thank you. जैसा आपने सुना उनसे कि यहाँ पे काफी ज्यादा नॉमिनल रेट्स में आपको एक काफी अच्छा फूड मेन्यू प्रोवाइड किया जाता है। देखते हैं इनका फूड मेन्यू रिटन में कैसा दिखता है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, मेरे हिसाब से तो मुझे ये रेट्स काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, काफी अफोर्डेबल है मेरे लिए। सो एंडिंग में मैं अगर रेट करूँ इस कैफेटेरिया को तो आई वुड गिव इट अ सॉलिड 9.5। सो जैसा कि अब मैं पूरा कैंपस टूर कर चुकी हूँ और अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है यहाँ के बच्चों से क्वेश्चन करना कि इन लोगों का एक ओवरव्यू लेते हैं कि इनको कैसा लगता है अपना कॉलेज। चलिए बात करते हैं। हाय गाइस। हेलो। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। ओके, आप हमारे व्यूअर्स को एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए अपना। मेरा नाम नंदिनी आशाना है एंड मैं शिवपुरी MP से हूँ। मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ IBI में और मुझको ऑलमोस्ट 4 to 5 months हो गए हैं यहाँ पे। ओके। Hi everyone, I'm Priyanka Devnath from the Tea City of India, Dibrugarh, Assam. I'm a first year student as well. ओके ग्रेट। सो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये होगा कि आप लोग का अब तक का एक्सपीरियंस IBI में कैसा रहा है? My experience was very nice. Like 4-5 महीने पहले हम लोग यहाँ पे आए थे और स्टार्टिंग में हमारा 50 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे कॉर्पोरेट स्पीकर आए थे। हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ था, काफ़ी सारे एक्सकर्शन टूर हुए थे, एडवेंचर टूर हुए थे और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई थी, इंडस्ट्रियल विजिट्स हुए थे और टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हुई थी। उसके बाद हमारा करिकुलम स्टार्ट हुआ, एकेडमिक्स में प्रॉपर क्लासेस लगना शुरू हुआ, एग्जाम्स एंड मिड टर्म्स एंड ऑल दैट। उसके साथ साथ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़,
क्लब एक्टिविटीज, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस, ये सब चला, तो काफी मतलब ऑल ओवर इट वाज वेरी नाइस। Okay, Priyanka? Apart from that, she has already mentioned most of it. Apart from that, our college helps us to, like, organize and host events. Like हमने खुद student community ने खुद debates organize करा है, and we organize all the functions ourselves, like Dandiya nights and Ganesh Chaturthi, all kinds of celebrations we do together. बाहर वो भंडारा लगता है, तो all these things are there. Okay, great. So next question would be, as a PGDM student, आप लोगों को गाइडेंस के रूप में आपका कॉलेज क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है? बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। पढ़ाई एंड क्लासेस के अलावा भी, जैसे प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट्स में हमारी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दिया है। हम लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, बट प्लेसमेंट प्रिपरेटरी सेशंस होते हैं, वेबिनार्स और काफ़ी सारी जैसे ग्रुप डिस्कशन सेमिनार्स हो गए, और ऐसे सेशंस होते हैं जिससे हमको काफ़ी हेल्प होता है प्लेसमेंट्स के लिए और अपना स्किल डेवलप करने। PGDM is based on actual practical knowledge. So मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि क्या आपका कॉलेज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज एक्चुअल में प्रोवाइड करता है? Throughout this 5 years बहुत सारा मैक्सिमम प्रैक्टिकल नॉलेज में ही हमारे फैकल्टी और सारे टीम जुड़े हुए हैं। हम कंटिन्यूसली PPTs देते हैं, ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, और इंडस्ट्रियल विजिट्स में जब हम जाते हैं तब मैं एक्चुअली ग्राउंड लेवल से लेके टॉप लेवल तक कॉर्पोरेट्स में कैसे काम होता है सब देखने को मिलता है। फिर हमें उसके ऊपर प्रेजेंटेशंस बनाने होते हैं, वी elaborate it and then we present it. So yeah, I would say. Coming to your fee structure, क्या ये ग्रेटर नोएडा की काफ़ी ज़्यादा महंगी यूनिवर्सिटी है या अफोर्डेबल है फॉर द चिल्ड्रन हु आर अप्रोचिंग फॉर योर कॉलेज? हमें उस फ्री स्ट्रक्चर में फर्स्टली बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं। अलॉन्ग विथ इट वी गेट इंडस्ट्रियल विजिट्स एंड ट्रिप्स, वो सब पेड होता है कॉलेज की तरफ से। प्रोवाइड करता है? यस, ओके, फुल्ली। ऑल्सो हमें इंटरनेशनल टूर्स में लिए जाते हैं। ओह, दैट्स वेरी ग्रेट। सो लास्टली मैं अगर पूछूं आप लोगों से, तो आप अपने कॉलेज को एक ओवरव्यू में एक सेंटेंस में क्या बोलोगे? It is very formal and a very professional innovative institute where you हमको कॉर्पोरेट रेडी कर रहे हैं, सो हमको अभी से ही काफ़ी प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं, starting with our uniform and daily assignments and daily presentations, live projects, group discussions होते हैं, जिससे काफ़ी ऐसा लगता है कि this is not a college, this is a corporate sector, corporate आप professional life में हो। I'd like to add on to that. iBusiness Institute is not just a college; it's a journey of learning, growth, and self-discovery. Oh, that's very nice. If you would have to rate it out of 10, what would you rate? I'll rate it 11. Oh, that's great. 10 on 10. Extremely. Okay, thank you so much guys. आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। Thank you. सो ये था हमारे IBI कॉलेज का एक कैंपस टूर। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ ही अगर आपको कोई और डाउट है, आपको कॉलेज की कोई क्वेरी जाननी है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप इजिली वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। उसके साथ ही अगर आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है देन प्लीज subscribe to our channel. Thanks for watching.